श्रीलंका में संकट टलने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां 2 महीने पहले लोगों द्वारा भारी प्रदर्शन किया गया था, वहीं अब एक बार फिर लोगों का गुस्सा आसमान चढ़कर बोल रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों दोबारा से श्रीलंका की ऐसी हालत हो गई है। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के बीच हालात जबरदस्त तरीके से बिगड़ गए हैं। दरअसल कर्फ्यू में ढील के ऐलान के बाद जनता ने सड़कों पर उतरकर जो प्रदर्शन शुरू किया, वो देखते ही देखते पहले राष्ट्रपति भवन और फिर प्रधानमंत्री के आवास तक जा पहुंचा। अब हालात ये हो गए हैं कि एक के बाद एक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और फिर पीएम रानिल विक्रमसिंघे को इस्तीफा देने की बात कहनी पड़ी। हालांकि स्थिति यहीं से नहीं सुधरी और श्रीलंका में अभी भी भारी प्रदर्शन जारी है। श्रीलंका में इस समय खाद्य सामग्री आयात में कमी है और महंगाई भी आसमान छू रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों के पास खाना खरीदने तक को पैसे नहीं है। दिन ऐसे आ गए हैं कि लोगों को एक बार ही खाना खाकर अपना दिन गुजारना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के आर्थिक संकट का असर देश के चिकित्सा क्षेत्र पर भी पड़ा है। अस्पतालों के पास इस समय मरीजों के इलाज के लिए जरूरी उपकरण नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय श्रीलंका की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। इसी आर्थिक संकट के बीच महिंदा राजपक्षे ने मई में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम पद संभाला। हालांकि देश में लगातार बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच उन्होंने देशवासियों को कोई तसल्ली देने की जगह स्थिति को साफ करना शुरू कर दिया। विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के लोगों को ये बता दिया था कि आगे की राह बेहद कठिन है। जून में राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से मदद मिलने तक हालात और खराब हो सकते हैं। लेकिन जब हालात बिगड़े तो हालात को देखते हुए रानिल विक्रमसिंघे ने भी हार मान ली और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी 13 जुलाई को इस्तीफा देने जा रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे द्वारा इस्तीफा और फिर सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए पद छोड़ने का ऐलान किया गया, उसके कुछ घंटे बाद ही प्रदर्शनकारियों का एक समूह उनके निजी आवास में जा घुसा। इस दौरान सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम हो गई और आपसी झड़प होने से मामला गंभीर हो गया। और तो और प्रधानमंत्री आवास में आगजनी भी कर दी गई। जहां श्रीलंका की स्थिति सुधरनी चाहिए थी, वो अब और ज्यादा बिगड़ चुकी है। माहौल पहले से ही ज्यादा खराब हो गए हैं। हर तरफ आग और धुआं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ खत्म होने वाला है। इस संकट के बीच श्रीलंका ने कई देशों से मदद की मांग की और मदद उन्हें मिली भी, लेकिन अब हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सब कुछ पटरी पर लाने में समय लग सकता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कोई लीडर स्थिति को संभालने में कामयाब नहीं रहा। संकट को देखते हुए सभी ने हार मान ली। अब श्रीलंका इस संकट से निकल पाता है या नहीं, या फिर स्थिति और भी विकराल रूप लेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब। सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।